गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल IQ रैंकर 247। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, इस वीडियो में बात करेंगे हरियाणा जेबीटी रिजल्ट अपडेट के बारे में। जो 1456 पोस्टों के ऊपर जो मेवात कैडर की जो पोस्ट है उसके संबंधित रिजल्ट जो है जारी होने वाला है। उसके बाद इसी में हम बात कर लेंगे कि जो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा उसमें कितने गुना कैंडिडेट को बुलाया जाएगा। उसके बाद हम बात करेंगे जो डी ग्रुप की वेटिंग लिस्ट है जो जारी होने वाली है वो कब तक जारी हो सकती है। और लास्ट में हम बात करेंगे जो टीजीटी वेटिंग लिस्ट है वो कब तक जारी होने के चांसेस है। इस वीडियो में हम इन सभी टॉपिक्स के ऊपर चर्चा करेंगे। अगर आप इससे संबंधित हैं तो इस वीडियो पे आप बने रहें लास्ट तक। सबसे पहले हम बात करते हैं हरियाणा जेबीटी रिजल्ट अपडेट के ऊपर। 1456 पोस्टों पे जो रिजल्ट जारी होगा उसके ऊपर। दोस्तों, कई जो है साथियों के कमेंट आए थे कि आप भाई जो फरवरी माह बता रहे हो ये गलत इन्फॉर्मेशन है, फरवरी में नहीं होगा जनवरी में होगा। ठीक है, आपको नहीं पता है कुछ भी। लेकिन दोस्तों, मैं एक चीज़ क्लियर कर दूं आपके सामने, मैंने जो अपडेट आपको दी थी कि फरवरी के सेकंड वीक मतलब 10 फरवरी के आसपास, इससे पहले रिजल्ट आने के कोई भी चांसेस नहीं है। ठीक है, आपके रिजल्ट के ऊपर काम चल रहा है। ठीक है, काम जारी है और 10 फरवरी तक जो रिजल्ट जो है जारी हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि मैंने पिछली वीडियो में बात की थी कि जो विभाग जो है वो उलझा हुआ है किसके ऊपर, सीईटी नोटिफिकेशन के ऊपर। सीईटी नोटिफिकेशन के ऊपर उलझा हुआ है और आपका जो रिजल्ट है वो फरवरी माह में आने के चांसेस है। कई साथी जो बता रहे हैं कि भाई 27 जनवरी को जारी हो जाएगा, 26 जनवरी को जारी होगा। हो भी सकता है 1% चांस मान के चलते, लेकिन मैं आपको बता दूं 99% चांस जो है जेबीटी रिजल्ट के वो फरवरी माह के 10 फरवरी के आसपास निकल के आ रहे हैं। यहाँ तक जारी होने के पूरी चांसेज हैं। ठीक है, उसके बाद जो अपडेट मेरे को जो मिली थी वो साथी ऐसे कोई अपडेट नहीं थी कि भाई जैसे मैंने कहीं से भी ये पोस्ट उठा ली और मैंने आपको बता दी पिछली वीडियो में। ये कि जो अच्छे जो है जिनका पंचकुला ऑफिस के अंदर मतलब अच्छा संपर्क है, ये मान लो आप, या उनकी अच्छी पकड़ है, उनसे संबंधित ये रिपोर्ट मेरे को मिली थी जो मैंने आपसे शेयर की थी। फरवरी माह में रिजल्ट जारी हो सकता है। इससे पहले जितने भी रिजल्ट हुए हैं जैसे सीईटी का आया था उसमें संबंधित मैं पोस्टें शेयर करता था, लेकिन उस टाइम में व्हाट्सएप ग्रुप पे शेयर करता था सारी चीज़ें कि व्हाट्सएप ग्रुप पे कब आएगा रिजल्ट, कब तक जारी हो सकता है। लेकिन जब मेरे को लगा कि ये चीज़ें जो हैं यूट्यूब पे शेयर करनी चाहिए तब जाके मैंने चीज़ें यूट्यूब पे शेयर करनी स्टार्ट की थी। ठीक है, तो लगभग अपनी 99% जो है 99% जो इन्फॉर्मेशन बिल्कुल करेक्ट रहती है। ठीक है, तो फरवरी माह में आप जेबीटी रिजल्ट का इंतजार कर सकते हैं। आपको कुछ दिन और वेट करना पड़ेगा, ज़्यादा दिन नहीं मान के चलो दोस्तों, लगभग 10 से 12 दिन वेट और करना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं डीवी के ऊपर। ठीक है, यहाँ पर दो चीज़ें निकल के आ रही हैं कि कई जो बोल रहे हैं कि यहाँ पर डीवी जो है 1.25 गुना करवाया जाएगा, लेकिन मेरे हिसाब से जो डीवी है वो 2.5 गुना होना चाहिए। 2.5 गुना ही करवाया जाएगा। 2.5 गुना कैंडिडेट यहाँ पे डीवी के लिए बुलाए जाएंगे। अगर 2.5 गुना कैंडिडेट डीवी के लिए बुलाए जाते हैं तो आपके लिए अच्छी खबर रहेगी। और दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि रिजल्ट आपका जितना डिले होगा ना, अगर मान के चलो रिजल्ट 15 फरवरी तक चला जाता है तो ये इस चीज़ का फ़ायदा आपको ही मिलेगा। उसका कारण मैं आपको बता दूं, क्योंकि 15 फरवरी तक चंडीगढ़ जेबीटी की ज्वाइनिंग दे दी जाएगी, इसी माह में दे दी जाएगी और बच्चे जो है मेडिकल करवा के ज्वाइन भी कर लेंगे। तो जिस बच्चे को चंडीगढ़ जेबीटी ज्वाइन करना है वो तो ज्वाइन कर लेगा। अगर अभी 27 या 26 को रिजल्ट आ गया तो दोस्तों आप मान के चलो कि चंडीगढ़ जेबीटी के अंदर जो बच्चे सेलेक्ट हो रहे हैं वो डीवी करवाने पहुंच जाएंगे, लेकिन यहाँ पर उनकी ज्वाइनिंग पहले हो जाती है तो यहाँ पे एक चांस बनता है कि वो डीवी को स्किप कर दें। यहाँ पे आपकी मेरिट कम आने की चांसेस है। उसके अलावा एनटीटी की ज्वाइनिंग हो चुकी है, टीजीटी की ज्वाइनिंग अभी हो जाएगी चंडीगढ़ के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पर मेरिट को कम करने के ये कुछ चांसेस है। यहाँ पर जरूर मेरिट आपकी कम होगी, मतलब डीवी के लिए जरूर कम होगी। और मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, मेवात कैडर की जब 2013-14 के अंदर जो वैकेंसी आई थी उनकी जो मेरिट जो है 2023 के अंदर लगाई गई थी। ठीक है, उनकी वेटिंग अब तक आ रही है। मेवात कैडर की तीसरी बार वेटिंग आई है कि मतलब इंग्लिश की लगा लो और भी सब्जेक्ट की। लगभग मान के चलो कि जो बच्चे अगर उनकी अपने ज़िले के आसपास जॉब लग जाती है तो वहाँ पे ज्वाइन कर लेते हैं, वो नहीं जाते मेवात के अंदर। ठीक है, अगर आपकी भी मान के अब खुद से लगा लो कि अगर आपके ज़िले के अंदर आप सी ग्रुप में अच्छी पोस्ट पे सिलेक्ट हो जाओ तो मेरे को नहीं लगता आप मेवात में जाके आप जॉब करोगे। ठीक है, वहाँ पे आप रूम लेके कैसी भी व्यवस्था करोगे रहने की। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं, अगर इससे संबंधित और कोई इन्फॉर्मेशन आएगी जेबीटी रिजल्ट से संबंधित मैं आपको के लिए वीडियो बना दूंगा। और यहाँ पे आपको रिजल्ट जो है आपका 10-5 दिन में आ जाएगा। 1-2 दिन लेट भी हो जाएगा, उससे भी लगा लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता दोस्तों। लेकिन आपको जो है
प्रयास ये करना है कि जो सिलेक्टेड कैंडिडेट हैं वो डीवी करवाने ना पहुंचे। अगर वो डीवी करवाने पहुंचते हैं तो आपको भारी नुकसान हो सकता है। नुकसान किसको होगा? जिस बच्चे के मान लो 75 क्वेश्चन से ऊपर है उनको नुकसान नहीं होगा, नुकसान उसको होगा जिसके 70-67 क्वेश्चन ठीक है, उनको नुकसान होगा। तो इसलिए आप इस वीडियो को जरूर सपोर्ट करें, क्योंकि अगर डीवी करवाने पहुंचते हैं तो आपको नुकसान होगा इस चीज़ का, ये मेरी गारंटी है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं डी ग्रुप वेटिंग लिस्ट की। बहुत से बच्चों के जो है मैसेज आए थे कि डी ग्रुप वेटिंग लिस्ट जो है कब तक जारी होगी। देखो, डी ग्रुप वेटिंग लिस्ट में एक चीज़ है, मान लो जैसे सपोज करो कि 10 डिपार्टमेंट है, 10 डिपार्टमेंट है और यहाँ पर जो है अपना एचएसएससी ऑफिस मान लो ये है। अब ये जो एचएसएससी ऑफिस जो है ये इन सभी डिपार्टमेंट उस भेजेगा कि कितने कितने बंदों ने ज्वाइन किया है, ठीक है, और कितनी जो है इस डिपार्टमेंट के अंदर जो सीटें खाली है। फिर उसके बाद जो डिपार्टमेंट जो है ऑफिस हैं, ऑफिस मान लो इनको, ये वापस जो है एचएसएससी के पास भेजेंगे डाटा कि हमारे पास इतनी इतनी पोस्टें जो है और खाली हैं। तो आप मान के चलो कि 10 ऑफिस के अंदर डाटा गया तो 5 का ही रिप्लाई आया है वापस, 5 या 6 का, मतलब कई ऑफिसों से तो अभी जो है रिप्लाई आया ही नहीं है कि हमारे पास कितने बंदों ने ज्वाइन किया है, कितनों ने नहीं ज्वाइन किया है, ठीक है। अभी तक एचएसएससी के पास पूरा डाटा पहुंचा नहीं है, ठीक है, इस पे काम चल रहा है और जब ये पूरा डाटा पहुंच जाएगा तभी डी ग्रुप की वेटिंग लिस्ट जारी हो जाएगी। और डी ग्रुप की वेटिंग लिस्ट जरूर जारी होगी, ये मान के चलो लगभग मान के चलो 3 से 4 हज़ार कैंडिडेट, ठीक है, यहाँ पर उम्मीद लगा सकते हैं कि इनका नंबर जो है आ जाएगा। क्योंकि जो डी ग्रुप के इससे ज़्यादा ही हो सकता है, डी ग्रुप के मैक्सिमम कैंडिडेट जो हैं वो सी ग्रुप में ज्वाइन किया है, बहुत से कैंडिडेटों ने सी ग्रुप में ज्वाइन कर लिया है। तो आप ये मान के चलो जब भी डी ग्रुप की वेटिंग लिस्ट आएगी, और इसमें भी ज़रूर टाइम लगेगा क्योंकि ये जो है एचएसएससी डिपेंड है किस पे, जितने भी ऑफिस है उनके ऊपर कि जब वो डाटा भेजेंगे तब जाके एचएसएससी जो है वो इनकी डी ग्रुप की जो वेटिंग लिस्ट लगाएगी। उसके बाद हम बात कर लेते हैं टीजीटी वेटिंग लिस्ट की। सेम कहानी जो डी ग्रुप की वही टीजीटी की है, क्योंकि टीजीटी में एक चीज़ मैं आपको क्लियर कर दूं कि काफ़ी टीचर्स ने अब तक भी स्कूलों में ज्वाइन नहीं किया है। जैसे सपोज करो कोई जो कैंडिडेट है दूसरी जगह जॉब कर रहा है, जैसे केवीएस के अंदर जॉब कर रहा है, ठीक है, और उसका हरियाणा टीजीटी में भी सिलेक्शन हुआ था, तो यहाँ पे उसने केवीएस को छोड़ा नहीं है, ना इस पोस्ट को छोड़ा है, ठीक है। तो मतलब ज्वाइनिंग उसको टीजीटी की मिल गई थी और केवीएस को भी नहीं छोड़ा है। अब वो विचार कर रहा है कि कौन सी इसमें से ज्वाइन करूं। ऐसे काफ़ी कैंडिडेट है दोस्तों, बहुत ज़्यादा। तो स्कूलों में जो है उन्होंने ज्वाइन नहीं किया है, तो विभाग ने थोड़े दिन पहले आपने देखा होगा उन्होंने एक नोटिस निकाला था कि अगर टीजीटी की पोस्ट को आप ज्वाइन नहीं करते हो तो आपका जो सिलेक्शन है, आपका जो नाम है वो रद्द कर दिया जाएगा, ठीक है। तो उसके बाद अब जो एचएसएससी है स्कूलों में डाटा भेज रही है कि भाई किसने ज्वाइन नहीं किया, कितनी पोस्टें खाली है, ठीक है। अब जो स्कूल जो हैं वो वापस डाटा एचएसएससी के पास भेजेंगे कि भाई इतनी इतनी पोस्टें हैं और इतनों ने ज्वाइन नहीं किया है, ठीक है। तो तब जाके एचएसएससी जो है ये टीजीटी की वेटिंग लिस्ट यहाँ पे जारी करेगी। उसके अलावा भी 1-2 केस हैं वो सोल्व आउट हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद टीजीटी की वेटिंग लिस्ट जारी कर दी जाएगी और यहाँ पर जो है टीजीटी की वेटिंग लिस्ट 100% जारी होगी और डी ग्रुप की लिस्ट भी 100% जारी होगी, ठीक है। तो इस वीडियो में मैंने कुछ बातें आपके साथ शेयर की। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो जरूर लाइक करें। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद।